अफसोस ही कहा जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अफसोस इसके वालिदैन पर, इसके माँ बाप पर, इसके घर वालों पर कि कैसी तरबियत की गई इस लड़की की, किस तरह इसकी परवरिश की गई। आखिर कहाँ कमी रह गई कि इस लड़की ने हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया और महज शादी से अपने मजहब से बगावत करके अंजलि सिंह बन गई है। आप भी अपने इलाके पर, अपने आसपास पर नज़र रखिएगा और इस तरह का कोई और वाक़या मत होने दीजिए। भगवा लव रेप के सिलसिले को रोकना अपनी जिम्मेदारी समझिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागीराम है। मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था। घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था। अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3000 रुपये दिए हैं। पवन आता तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों, तो बोलता कि नहीं। मैं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोलता कि जो मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। या तो तू अपने घर वालों से मुझे पैसे दिलवा या फिर तू उनसे मेरे को हिस्सा दिलवा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो जैसे मैं बोलूँगा तुझे वैसे पैसे कमाने पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मार नहीं है ना मेरी गलती। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया। मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी। इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज़्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा। सुमेरा? हनीफ। सुमेरा हनीफ पहले। अच्छा। शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अच्छा, पहले आप मुस्लिम थे? हाँ। उसके बाद धर्म बदल के शादी किए? जी। अच्छा, कोर्ट में शादी किए। हाँ। तो इसने बोला ये नामकरण कहाँ पे हुआ था? कोर्ट में ही हुआ। नामकरण कोर्ट में ही हुआ। तो कोर्ट में जो है सर ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक CSP कोई इसका दोस्त है, कोई DSP दोस्त है, कोई वकील, जी तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहाँ बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। मामला क्या है कि ये लड़का 1 नंबर का फ्रॉड है। मेरे साथ चीट किया है, शादी के झांसा दे के मुझे फंसा लिया है। अच्छा। बस ऐसे क्योंकि मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, इसके बाद झूठे मोटे दिलासा दिला कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ये करेंगे। बहाना से मुझे नेटवर्किंग मार्केटिंग के बहाना से मुझे ले गया और मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और मेरे मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब कहता है कि हम शादी नहीं किए हैं। कैसे परिचय हुआ था इससे आपका? बस ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की वजह से। कहाँ का मामला है ये? सकरा थाना। शिकायत की? हम शिकायत किए, सकरा थाना में भी किए, महिला थाना भी किए हैं, महिला आयोग में भी किए हैं, सब जगह किए हैं। जी। कितना दिन? हमको खाली बुलवा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अपनी दूसरी शादी के चक्कर में पड़े, इसके घर वाले जो साथ में मिले हुए। ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पर रोना आया। बदायूं के मशहूर गीतकार हैं शकील बदायूनी। आज बरबस ही जुबान पर उनका ये गीत आ गया। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर,
हरदोई की रहने वाली एक मुस्लिम महिला आज एसएसपी से मिलने उनके दफ्तर आई थी। वो जार रोते हुए एक ही बात कह रही थी कि कोई उसके पति को वापस लौटा दे। आइए हम आपको ये पूरा मामला बताते हैं। हरदोई की रहने वाली मुस्कान मुस्लिम है और उसका अर्जुन नाम के एक युवक से प्रेम हुआ। ये अर्जुन बरेली के झील गोटिया चन्हेटी का रहने वाला है। 4 साल दोनों में मोहब्बत हुई और 7 महीने पहले ही दोनों ने एक मंदिर में विवाह कर लिया। अर्जुन की खातिर मुस्कान ने अपना धर्म परिवर्तन किया। वो मुसलमान से हिंदू बनी, खुद नौकरी की उसने। अर्जुन को ITI में पढ़ाया, किराए का मकान लेकर अर्जुन को वहीं रखा। इसके बावजूद मुस्कान का कहना है कि अर्जुन उसे छोड़कर कहीं भाग गया। जब वो सामान सब भाग गए, हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। ये मामला इस वजह से भी अहम है कि पिछले दिनों खूब शोर मचा था धर्म परिवर्तन को लेकर। लव जिहाद के नारे लगाए गए थे और इसकी रोकथाम के लिए कानून भी आया था। मुस्कान को एसएसपी दफ्तर में ज़ारो कतार रोते हुए देखकर प्रियंका गांधी का वो नारा भी याद आ गया, जिसमें वो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़की रो रही थी लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। वो पुलिस से भी इंसाफ की गुहार लगा रही थी और मीडिया कर्मियों से भी यही कह रही थी कि उसका पति उसको दिलवा दिया जाए। पत्नी दूसरी शादी के चक्कर में पड़े। थाने गई नहीं आप? थाने भी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके घर वाले जो है साथ में मिले हुए, हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। शकील बदायूनी का जो मशहूर गीत है वो उसकी बांगी पेश कर रही थी कि मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। ये मोहब्बत हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। पत्नी दूसरी शादी के चक्कर में पड़े, इसके घर वाले जो है साथ में मिले हुए। ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पर रोना आया। बदायूं के मशहूर गीतकार हैं शकील बदायूनी। आज बरबसी जुबान पर उनका ये गीत आ गया। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। 4 साल दोनों में मोहब्बत हुई और 7 महीने पहले ही दोनों ने एक मंदिर में विवाह कर लिया। अर्जुन की खातिर मुस्कान ने अपना धर्म परिवर्तन किया। वो मुसलमान से हिंदू बनी, खुद नौकरी की उसने। अर्जुन को ITI में पढ़ाया, किराए का मकान लेकर अर्जुन को वहीं रखा। इसके बावजूद मुस्कान का कहना है कि अर्जुन उसे छोड़कर कहीं भाग गया। जब वो सामान सब भाग गए, हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। ये मामला इस वजह से भी अहम है कि पिछले दिनों खूब शोर मचा था धर्म परिवर्तन को लेकर। लव जिहाद के नारे लगाए गए थे और इसकी रोकथाम के लिए कानून भी आया था। मुस्कान को एसएसपी दफ्तर में ज़ारो कतार रोते हुए देखकर प्रियंका गांधी का वो नारा भी याद आ गया, जिसमें वो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़की रो रही थी लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। वो पुलिस से भी इंसाफ की गुहार लगा रही थी और मीडिया कर्मियों से भी यही कह रही थी कि उसका पति उसको दिलवा दिया जाए। पत्नी दूसरी शादी के चक्कर में पड़े। थाने गई नहीं आप? थाने भी गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके घर वाले जो है साथ में मिले हुए, हमको खाली बुलवा दो बस, और कुछ नहीं। शकील बदायूनी का जो मशहूर गीत है वो उसकी बांगी पेश कर रही थी कि मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। ये मोहब्बत